बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सपर्ट के इस प्रोग्राम में अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पावर। तो पिछले टॉपिक के तो लेक्चर्स काफ़ी लेंथी भी रहे, लेकिन अब मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, फार्मूलाज और क्वेश्चन मेकिंग टिप्स जो है या क्वेश्चन सॉल्विंग टिप्स जो है वो पढ़ाई जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पावर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। पेपर में MD-CAT में आज तक इससे रिलेटेड कोई मुश्किल सवाल आया भी नहीं है, बट मैं आपको इजी से लेकर डिफ़िकल्ट तक जितने पॉसिबल क्वेश्चंस या उसके ट्रिक्स हो सकते हैं वो हम शेयर कर लेंगे आपस में। तो पावर कहते हैं किसे हैं? आप सब भी जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक ताकतवर नज़र आने वाला इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो, क्योंकि फिज़िक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि पावर इज़ डूइंग अ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी काम को कोई शख्स कितना तेज़ी से परफॉर्म कर सकता है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर। अगर हम अपनी डेली लाइफ पे ज़रा नज़र दौड़ाएं तो स्टूडेंट्स आप देखें, तरक्की हमने जो की है वो हमने बेसिकली अपनी पावर ही तो इंक्रीज़ की है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले ज़माने में पहले वक्तों में पानी भरने का एक प्रोसेस था, तो व्हाट वाज दैट कि ख़वातीन घर से निकलती थी, घड़े उठाती थी, जाके कोई नदी तलाश करती थी या कोई पानी का जो ज़ख़ीरा कहीं पे होता था वहाँ से डोल डाला, फिर पानी निकाला, फिर पानी भरा। फिर क्या हुआ? वक्त के साथ साथ क्या होता चला गया? वक्त के साथ साथ कुएं डिस्कवर हुए, तो कुएं के ऊपर लीवर्स लगे, उनसे पानी ज़रा जल्दी निकल आता है। ठीक है, इस तरह हमने थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर लिया अपने वर्किंग कंडीशन को पूरा करने के लिए। फिर वो हाथ वाले नल होते थे वो ज़मीन में लगाए, उससे पानी भरने का प्रोसेस और आसान हुआ, और ज़्यादा स्पीडली हमने पानी भरने का प्रोसेस जो है वो कवर अप किया। फिर मोटर्स बनी, फिर पंप्स बने, और अब इतने हाई एफिशिएंट पंप हैं कि आप 10 मिनट के लिए पंप चलाते हैं तो आपका जो वाटर टैंक है वो फिलअप हो जाता है। तो इस पूरे इंसानी तारीख में आप देखें, बेसिक हमारा टास्क क्या रहा था? पानी भरना। हमने किस चीज़ को रिड्यूस किया? हमने वर्क वही किया है बट इन अ रिड्यूस टाइम। तो नाउ वी आर मोर पावरफुल। फिर अब जिस भी मशीन से काम लेते हैं स्टूडेंट्स, उसकी पावर डिसाइड होती। जैसे आपके घरों में जितनी अप्लाइंसेस हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, उनके ऊपर पावर रेटिंग्स लिखी हुई हैं। आपकी फ्रिज है तो 700 वॉट्स से राउंड अबाउट इसकी पावर होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका टेलीविज़न है तो 120 वॉट्स के राउंड अबाउट होगा। घर में AC लगा तो 2000 से लेकर 2500 वॉट्स तक उसके वॉटेज होंगे। तो जो भी चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर पावर रेटिंग्स लाजमी लिखी होंगी। क्यों? क्योंकि वो वर्क कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रही है। अब हाथ वाले पंखे से लेकर AC तक का सफ़र, ये क्या है? व्हाट वी हैव गॉट मोर पावर। सो एवरेज पावर इज टोटल वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जल्दी इसके यूनिट डिस्कस करेंगे। तो जाउल पर सेकेंड इक्वल्स टू वॉट? जाउल पर सेकेंड कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। इसका यूनिट है M। इसकी डायमेंशंस बनती हैं ml/2t-3। फिर पावर का एक यूनिट होता है हॉर्स पावर। याद रखनी है कन्वर्जन 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट एंड 1 वाट इज इक्वल टू 1.3 10⁻³ हॉर्स पावर। जहाँ कहीं कन्वर्जन्स करनी पड़े तो आपने ये फैक्टर याद रखने हैं, 1 HP 746 वाट एंड 1 वाट इक्वल्स टू 1.3 10⁻³ हॉर्स पावर। बेसिक याद रखना है कि वाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो बेसिक एम्फेसाइज आपका किस यूनिट पे होना चाहिए? वॉट्स पे। फिर हम वर्ड डिस्कस करते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर मीन्स द टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम, यानी टोटल कितना काम हुआ है और कितनी देर में हुआ है। फ़र्ज़ करें किसी को ये सीढ़ियाँ अबूर करनी है, तो इन सीढ़ियों को चढ़ने का टोटल हाइट की वजह से जो काम है हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 10 जाउल है। अब एक स्टूडेंट ज़रा सा सुस्त है और एक स्टूडेंट ज़रा चुस्त है, ज़रा क्विक है, तो दोनों ने एक जितनी हाइट तक की सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो दोनों का वर्क क्या होगा? सेम होगा। बट पावर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो तकरीबन 5 सेकंड्स में इस काम को परफॉर्म करता है, तो उसकी पावर 2 वाट होगी। और एक और स्टूडेंट जो इसी सेम अमाउंट ऑफ वर्क को 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता है, उसकी पावर 5 वाट होगी। सो जो भी मशीन, जो भी शख्स, जो भी कंपोनेंट जितना तेज़ी से काम परफॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, उसकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो अब यहाँ पर दो रिलेशंस को ग्राफिकली देखते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट है और वर्क इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो फिर स्टूडेंट्स पावर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क इफ़ टाइम इज़ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो पावर और वर्क का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा बाय कीपिंग टाइम कांस्टेंट। और इसी को उल्टा लें, कन्वर्सली अगर वर्क कांस्टेंट रहे, जैसे ये कंडीशन हमने डिस्कस की है, अगर वर्क कांस्टेंट रहेगा
तो पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम. द ऑब्जेक्ट विच विल टेक मोर टाइम विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ पावर. ये एक हाइपरबॉलिक शेप का ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, ये जो PV ग्राफ होता है ये भी इसी शेप में ग्राफ होता है. फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल MCQ जो पूछा जा सकता है, बुक में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि एवरेज पावर है टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम. मिसाल के तौर पे एक मोटर है वो 60 जूल वर्क करती है 60 सेकेंड्स में. ठीक है, तो एक्चुअल में वो कितना वर्क कर रही है 1 जूल पर सेकेंड. ठीक है, इंस्टेंटेनियस होता है वक्त के किसी छोटे से लम्हे में किया हुआ काम. जैसे उसी मोटर ने अगर स्टूडेंट्स 1 जूल काम किया है 1 सेकेंड में, तो देखें एवरेज वर्क और इंस्टेंटेनियस वर्क दोनों क्या हैं, इक्वल. सो याद रखें कि अगर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर स्टूडेंट्स इक्वल हो तो हम कहेंगे कि मशीन इज डिलीवरिंग पावर एट अ यूनिफॉर्म रेट. और अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल ना हो, फॉर एग्जांपल किसी एक इंटरवल में उसी मशीन ने 2 जूल वर्क कर लिया हो 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब है कि दरमियान में कहीं पावर रेट डिस्टर्ब हुआ है. इट मीन्स कि एवरेज पावर अगर इंस्टेंटेनियस के पावर के इक्वल नहीं होगा तो द मशीन विल बी सप्लाइंग पावर एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट. मिसाल के तौर पे एक सीधी सी मिसाल देता हूँ. घर में अगर आपको कांस्टेंट रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है तो जो बल्ब्स हैं वो आपको कांस्टेंट मैनर में यूनिफॉर्म रेट पे पावर सप्लाई या एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. लेकिन अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ किया तो बल्ब का पावर यूज़ भी इंक्रीज़ कर जाएगा. वोल्टेज डाउन हुआ तो बल्ब का पावर प्रोवाइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डाउन हो जाएगा. तो ये हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म पावर जो है वो डिलीवर हो रही. तो यहाँ तक आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी स्टूडेंट्स. यूनिट्स को अच्छी तरह एम्फसाइज करना है. उसके बाद आपने पावर और वर्क, पावर और टाइम का रिलेशन माइंड में रखना है. और ये 2 बातें लाजमी कि अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस इक्वल हो तो पावर डिलीवर्ड एट यूनिफॉर्म रेट, एवरेज इंस्टेंटेनियस इक्वल ना हो तो पावर विल बी डिलीवर्ड एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. तो यहाँ तक मेरे साथ रिवाइज कर लें. पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क ओवर टाइम. यूनिट जूल पर सेकेंड विच इज इक्वल टू वॉट. SI यूनिट क्या है, वॉट है. बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. डायमेंशंस ml/t-3. 1 हॉर्स पावर 746 वॉट. 1 watt equals to 1.3 10 to power -3 horse power. तो power will be proportional to work if time constant. Power will be inversely related to time if work is constant. Average will be equal to instantaneous, then power delivered will be uniform. Average not equal to instantaneous, power delivered will be non-uniform. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. स्टूडेंट्स, अब दूसरे पार्ट में आपके सामने जितने फार्मूलाज लिखे हुए हैं पावर रिलेटेड, इनको आपने नोट डाउन करना है. थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक तो सिंपल फार्मूला हो गया वर्क ओवर टाइम. वर्क कैन बी रिटन एज F डॉट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कैन बी रिटन एज वेलोसिटी. तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको MCQ के परस्पेक्टिव में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वैसे तो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे जिनको याद रखना, जिनको भूलना नहीं है किसी सूरत भी. फिर फोर्स का रोटेशनल एनालॉग होता है टॉर्क. वेलोसिटी का रोटेशनल एनालॉग होता है ओमेगा. तो आप पावर को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड ओमेगा भी लिख सकते हैं. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर याद रखें सिंपल फोर्स और वेलोसिटी भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और आपको वेक्टर फॉर्म में भी फोर्स और वेलोसिटी दिए जा सकते हैं जहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा. और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, I कंपोनेंट को I से, J को J से और K को K से मल्टीप्लाई करते हैं. फिर वर्क कैन बी रिटन एज MGH. सो MGH ओवर टाइम. अब MGH को आप चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर कर सकते हैं. अच्छा, मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो दिस मास कैन बी रिटन एज रो VGH. ये आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है जहाँ पे वाटर को हमने ग्राउंड से टैंक तक पहुँचाना है तो उसमें वाटर की डेंसिटी और टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है. तो मास से डेंसिटी वॉल्यूम GH बाय टाइम, ये भी पावर की इक्वेशन है. फिर पावर इक्वेशन कैन बी रिटन एज F स्क्वायर ओवर M इंटू टाइम. ये कैसे डिराइव होगी, देखें FV इक्वेशन लिखी, ठीक है. अब ये जो वेलोसिटी है, अ फ्लूइड इज मूविंग, तो अब फोर्स ड्यू टू फ्लूइड फ्लो की इक्वेशन आपने चैप्टर 3 में पढ़ी हुई है. F इज इक्वल टू M ओवर T इंटू V. यहाँ से स्टूडेंट्स V वेलोसिटी अगर निकालें तो FT बाय M. अब ये V की वैल्यू अगर हम इस V की जगह पर रिप्लेस करें तो वी विल गेट दिस रिलेशन. ये आपने एक दफ़ा इसको प्रूव भी कर लेना है. अगेन जैसे पावर है FV, ठीक है, तो F की जगह MA, V की जगह AT, बिकॉज
एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। डन। तो एम ए इंटू ए टी, तो दिस इक्वेशन विल बिकम एम ए स्क्वेयर इंटू टाइम, ये भी इक्वेशन बन सकती। फिर एक रिलेशन याद रखना है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम भी होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। आप इसको एनर्जी ओवर टाइम भी कह सकते हैं, आप इसको रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कह सकते हैं। सो इफ देर इज अ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर विल बी डिलीवर्ड। देर इज अ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर विल बी डिलीवर्ड। देर इज अ चेंज ऑफ हीट एनर्जी एम सी डेल टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हीट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में भी ये इक्वेशन यूज हो सकती। अच्छा, फिर एक थोड़ा सा अनकॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई मास किसी स्लोप से डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आप उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एम जी साइन थीटा और एक एम जी कॉस थीटा। उसकी मूवमेंट के लॉन्ग जो कंपोनेंट ऑफ वेट होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। तो ये जो रिलेशन है P इज इक्वल टू एफ वी, इसको आपने मॉडिफाई कर लेना है, फोर्स की जगह पे क्या लिखना है, एम जी साइन थीटा इंटू वी। फिर पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम है, तो थर्मोडायनामिक वर्क क्या होता है, थर्मोडायनामिक वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज, ठीक है। फिर इसी जो है फार्मूला को या इवन इस फार्मूला को भी मॉडिफाई करके हम एक फार्मूला बना सकते हैं। इसको ये बनता कैसे है उस पर आपने इतना नहीं जाना। पावर 1/2 डेंसिटी है, ये ए एरिया है और ये वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी और एरिया गिवन हो किसी भी एमसीक्यू में, तो पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब पावर ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स कि अगर वाटर की या किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी पंप से डबल हो जाएगी तो वो पंप 8 गुना ज़्यादा पावर कंज्यूम करना शुरू कर देगा, ठीक है। या फिर यूँ कह लें कि अगर आपने किसी पंप की पावर को 8 टाइम्स इंक्रीज़ करना है तो आप उसकी वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये पॉसिबल फार्मूलाज मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको हिंट देता जाऊंगा पढ़ के, और आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आंसर्स खुद निकालने हैं। अब थोड़ा सा हम जाते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थोड़ा सा एनर्जी कंजम्पशन की तरफ। पावर की इक्वेशन एनर्जी ओवर टाइम। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इट मीन्स जो पावर और टाइम का प्रोडक्ट होगा इट विल गिव अस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। यहाँ से हम कुछ इक्वेशंस भी रीराइट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम एटसेट्रा। यानी इस तरीके से हम एनर्जी और प्रोडक्ट ऑफ पावर और टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर कर सकते हैं कि एनर्जी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसको रिपीट करें, एनर्जी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। एनर्जी का यूनिट जाउल, पावर का यूनिट वॉट, टाइम का यूनिट सेकेंड। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन, हमारे घर में कोई ऐसी अप्लायंसेस जो 1 सेकंड के लिए चलती हो, टीवी ड्रामा लग जाए, अर्तुगल देखने बैठ जाए, आप तो पूरा सीज़न तो देखेंगे ना, या पूरी एपिसोड तो देखेंगे, तो सेकंड्स के लिए तो नहीं वो चल रही। इसी तरह टीवी के वॉट्स भी हैं। अब वो वॉट्स 1 और 2 वॉट्स तो नहीं है, टीवी टेलीविज़न जो है वो 100 to 120 वॉट्स तक जाते हैं। तो ना तो हमारे यहाँ कोई अप्लायंसेस बहुत 0 वॉट बल्ब है तो चले उसका पे 0 पॉइंट कुछ वॉट्स होंगे, बट वो भी सारी रात चलता है। तो फिर हमें एक यूनिट दोबारा से री इन्वेंट करना पड़ेगा जो हमारी डेली लाइफ की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंजम्पशन है उसको ईजीली मेजर कर सके। तो अब आपने थोड़ी सी बातें एमसीक्यू के हवाले से याद रखनी है स्टूडेंट्स के। पावर का कोई भी यूनिट अगर टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रोडक्ट यूनिट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी के। एक मिसाल कि वॉट यूनिट है पावर का, वॉट सेकेंड एनर्जी का, वॉट यूनिट है पावर का, वॉट और एनर्जी है, वॉट यूनिट है पावर का, वॉट मंथ एनर्जी है। सो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम विल गिव यू द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो हम यूनिट्स को कैटेगराइज कर देते हैं। पावर और एनर्जी के यूनिट्स में कन्फ्यूजन होती है, मैं इसलिए कैटेगराइज कर रहा हूँ। वॉट, किलोवाट, मेगावाट, सिर्फ अगर वॉट्स में बात आ रही है ना तो ये यूनिट ऑफ पावर है, ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं एक छोटा सा यूनिट और आपको बता दूं। एक चीज़ होती है इंटेंसिटी, वो होती है पावर पर यूनिट एरिया।
इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ है? एक तो सोलर कांस्टेंट जो जिसकी वैल्यू होती है 1.4 किलोवाट। अब किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का, पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। तो ये जो चैप्टर 4 में सोलर कांस्टेंट यूज़ हुआ है, ये इंटेंसिटी बताई गई है पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी पे ज़्यादा डिस्कशन हम जाके टॉपिक नंबर 15 में करेंगे, उस लेक्चर में। यहाँ पे बस ये फॉर्मूला ज़हन में रखना है। अब एनर्जी के यूनिट्स में वाट सेकंड है, वाट आवर है और किलो वाट आवर है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ, हमारी जो बिलिंग होती है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो जो कमर्शियल यूनिट है वो किलो वाट आवर है। अब ये किलो वाट आवर आप सब जानते हैं, आपने पढ़ी हुई, इसकी वैल्यू 3.6 मेगा जाउल्स होती है, याद होगी 3.6 मेगा जाउल्स। मुश्किल लग रही है तो 3.6 × 10⁻⁶ ट्राई कर लें, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर 3.6 मेगा जाउल्स। आपके घर में जब भी बच्चों इतनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है ना, तो मीटर पे एक यूनिट जो है ना वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। फिर दोबारा जब इतनी एनर्जी यूज़ होगी, अगेन 1 यूनिट इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बिल कैलकुलेशंस का भी तरीका बताऊंगा। आप इजीली अपने घर का बिल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन अपने मीटर को देख के कर सकते हैं। मीटर को देख के ज़्यादा आसान है, अलबत्ता अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करना चाहें तो उसका मैं तरीका भी बता देता हूँ। तो किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? किलो वाट आवर। भूलना नहीं है, याद रखना है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला ज़्यादा हम इसको टॉपिक नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक सिर्फ पावर की इक्वेशन के तौर पर इसको याद रखना है। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, P = I² R एंड V²/R। ये फार्मूलाज आपने चैप्टर नंबर 13 में पावर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल पावर के टॉपिक में देख भी लेना है। और फिर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में एक फार्मूला लिखा हुआ है हीट एनर्जी का, I²RT। ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट MCQ के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ तक कुछ बातें क्लियर कि एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। वाट सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊंची आवाज़ में बोलना है। वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। वाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। अब जल्दी से ज़रा आंसर करें, हॉर्स पावर किस चीज़ का यूनिट है? ऑब्वियसली पावर का। और हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है? 746 वाट। बताएं 1 वाट किसके इक्वल होता है? कितने हॉर्स पावर के इक्वल होगा? 1.3 × 10⁻³ हॉर्स पावर के। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनको अपने माइंड में क्लैरिफाई करें। अब हम ज़रा देखते हैं कि हम बिल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो अब आ जाए ज़रा स्टूडेंट्स बिल कैलकुलेशन पर। अब मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, उसे आप इजीली अपना जो बिल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक कुलिया याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर इज़ इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक आसान सी कैलकुलेशन करते हैं। घर में जो आयरन यानी इस्त्री है उसकी पावर होती है 1000 वाट। अब इस्त्री ऑलमोस्ट हर दिन यूज़ होती है, अगर सब घर वालों के कपड़े प्रेस करने पड़ जाए तो 1 घंटा तो इस्त्री चलेगी। एसी की पावर हम एज्यूम कर लेते हैं 2000 वाट्स, और अगर डेली, जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है, अगर एसी 4 घंटे चले डेली, तो फिर हमने किस तरीके से नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालने हैं। तो पहला काम होता है यूनिट्स फाइंड करना, फिर हम देखते हैं पर यूनिट कॉस्ट कितनी। तो अब देखें, जितनी अप्लाइंसेस हैं, आपने पावर इंटू टाइम 2 अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पावर कितनी है और वो कितनी देर चलती है। पावर कितनी है और कितनी देर चलती है। इसी सिचुएशन को यूज़ करते हुए आप बल्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, आप पंखे भी ऐड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है जिसमें बहुत लंबी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन ये भी आनी चाहिए। दूसरा तरीका, आप मीटर की रीडिंग से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट हमारे पास है आयरन की पावर कितनी है? 1000 वाट। कितनी देर चलती है? 30 दिन चलती है, 60 मिनट और 60 सेकेंड। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 30 दिन तक मुसलसल ये 1 घंटा चलती है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। क्लियर? ये आपको पूरे महीने की इस तरह की यूनिट्स मिल जाएंगे, या इस तरह की एनर्जी कंजम्पशन मिल जाएगी। 2000 वाट का एसी है, पूरे 30 दिन ये डेली 4 घंटे चलता है। हर घंटे में 60 मिनट है और 60 सेकंड है। इस सब को कैलकुलेट करें, ये आंसर आता है। 10 to power 8 लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करें, ये आंसर आता है। अच्छा, इस आंसर के एंड पे आपने किलो वाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 मेगा जूल इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, जब ये आंसर आ गए, अब देखें किलो वाट आवर डिवाइडेड बाय 3.6 मेगा जूल, इनको ऐड करें। ऐड करके 3.6 × 10 to power 6 पे डिवाइड करें, तो पहला आंसर आ रहा है 2.7 × 10⁻² किलो वाट आवर।
ये 10⁻² मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 यूनिट्स। अब वापडा हमें बिल कैसे भेजता है, हम जो हमारे नॉन कमर्शियल मीटर्स हैं जो घरों में रहते हैं हमें जो 300 यूनिट्स है ना, वहाँ तक हमें 10 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट चार्ज होती। अब देखें हमारे यूनिट्स एसी और इस्त्री से कितने बने पूरे मंथ के, 270। अभी हमने और किसी अप्लाइंसेस को इन्वॉल्व नहीं किया, तो इन 270 यूनिट्स का हमें बिल आएगा इंटू 10 2700 रुपीज़। यानी अगर हमारे पूरे महीने के ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स 270 है ना, तो फिर हमें कितना बिल आएगा 2700। अच्छा 300 यूनिट्स तक अगर पूरे महीने में हमने 300 या 300 से कम यूनिट्स यूज़ किए ना, तो उनका बिल मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। फ़र्ज़ करें हमने पूरे महीने में 420 यूनिट्स यूज़ किए हैं, तो अब ये दो तरीके से इसकी बिलिंग होगी। इसमें से जो 300 हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस जो ऊपर वाले 120 हैं वो मल्टीप्लाई बाय जो करंट रेट चल रहा है 300 अबव का, वो 18 रुपीज़। तो 3000 ठीक है, प्लस ये 18 मल्टीप्लाई बाय 120 जो भी बनेगा, उन दोनों डिजिट्स को ऐड करके आपका बिल बनेगा। तो कोशिश ये की जाए कि चूँकि हमें साथ साथ बचत भी करनी है, आप ये देखें कि मंथ स्टार्ट पर आपकी मीटर रीडिंग क्या है। लेट्स से ये 75,000 मीटर रीडिंग है। आप 10 दिन बाद देखते हैं ये हो जाएगी 75, फॉर एग्जांपल ये हो जाती है 141। अब आपने कोशिश करना है कि 30 डेज़ तक ये रीडिंग 75, 289 या 299 तक जाए, या इवन 300 तक। जैसे ये इसे एक्सीड करेगी, आपके जो इससे मज़ीद यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, वो 18 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज होंगे। ठीक है, तो आप चूँकि घर में फ़िज़िक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको कम से कम इस कैलकुलेशन का और इस टेक्निक का पता होना चाहिए। अपने मीटर्स पर ध्यान रखा करें। ठीक है, आजकल इमरान खान बहुत ज़्यादा बिल भेज रहा है, तो हमें खान साहब से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम इतने ज़्यादा पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं ज़रा MCQ ड्रिल्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स MCQ ड्रिल में बेसिक में आपको MCQ का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको MCQ लिखे नज़र आते जाएंगे। MCQ का कॉन्सेप्ट और साथ उसका फार्मूला या टेक्निक बताता जाऊँगा। आंसर मैं शो कर दूँगा, बट उसकी अगर कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन आपने खुद करनी है और मुझे कंफर्म करना है कि आपने कैलकुलेशन करके ठीक आंसर निकाला है। तो MCQ नंबर 1 जो आपके सामने अपीयर हो रहा है, इसको रीड आउट करेंगे तो इसका बड़ा सिंपल सा A आंसर है। MCQ नंबर 2 है कि बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1 इन टाइम t1। अब इसमें एक्सेलरेशन का भी जिक्र है, इसमें वेलोसिटी 1 भी है, टाइम t1 भी है, और फिर क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एक कांस्टेंट टोटल टाइम है और एक इंस्टेंटेनियस टाइम है। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इज, ठीक है। अब देखें क्या करना है, F इज इक्वल टू, अब देखें जिस चीज़ का जिक्र है ना उसको क्रिएट करना है। F इक्वल्स टू ma एंड v इज इक्वल टू at, फॉर्मूला बन गया ma²t। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कितनी वेलोसिटी अटेन हुई, v1 कितने टाइम में, t1 में, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, v1 ओवर t1। सो दैट्स हाउ यू विल अप्रोच द आंसर। अब इसमें जो MCQ नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कि मैन इज राइडिंग ऑन अ साइकिल विद अ वेलोसिटी 7.2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, कोई भी अगर वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो और आपने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो वेरी सिंपल, जो डिजिट है ना 7.2, इसको 3.6 पे डिवाइड कर देना है और साथ इसका यूनिट यूज़ कर लेना मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर छोड़ देना है, आसान सा कुलिया। लेट्स से 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहता हूँ। फ़ौरन इसका यूनिट ख़त्म कर दें, साथ मीटर पर सेकंड लिखें, बस इतना काम कर दें कि इसको 3.6 पे डिवाइड कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, इतना सा काम है सिर्फ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन स्लोप बनी हुई है। मैं इसका फार्मूला आपको बता चुका हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर D है। कैलकुलेट आपने करना है mg sin थीटा v। इसमें समझने वाली मेन चीज़ sin थीटा है। इसमें एक जुमला उसने यूज़ किया है कि अ मैन इज़ राइडिंग ऑन अ साइकिल विद अ वेलोसिटी ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर अप अ हिल हैविंग अ स्लोप 1/20। स्लोप 1/20 का मीटर है कि जब वो 20 मीटर्स आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ 1 मीटर ऊपर होता है। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर
ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा जो है ना यहाँ पर साइन थीटा वो हमारे पास स्लोप के इक्वल है, और ये साइन थीटा आपने ऐसे यूज़ करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/20, ठीक है, कि 1 मीटर फॉर एवरी 20 मीटर्स। तो साइन थीटा की जगह 1/20 यूज़ करेंगे। अब आप वो कहते हैं कि द टोटल मास ऑफ मैन एंड द साइकिल इज़ 100 kg, द पावर ऑफ द मैन, ये पूरा फार्मूला है mg साइन थीटा 1/20, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में 7.2 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको किस पे डिवाइड कर दिया 3.6 पे। आंसर डी है, कैलकुलेट करके आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ 12 हॉर्स पावर मोटर हैज़ टू बी ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे, हाउ मच विल इट कॉस्ट एट अ रेट ऑफ 50 पैसा पर किलोवाट आवर इन 10 डेज। अब मैंने आपको बिल कैलकुलेशन का तरीका बताया, पावर इनटू टाइम से पहले आप एनर्जी निकालें, फिर उस एनर्जी को किलोवाट और 3.6 × 10⁶ जॉल से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके पास यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जितने यूनिट्स आ जाएँ उसको कॉस्ट जो कितनी है 50 पैसा, ठीक है, तो 50 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को, जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स आए उसको आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपने कॉस्ट यानी 50 पैसा से। तो इसका जो आंसर है वो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, P इज इक्वल टू FV, इसमें फॉर्मूला आपने यूज़ करना है और इसका C राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है, मैं इनके यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कौन कौन सा इसमें फार्मूला यूज़ होना है, आपने इन MCQs को पढ़ना है, और इनके जो राइट ऑप्शन है वो लिखी हुई हैं। क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन A है, 7 B है और 8 D है। ये आंसर्स आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन करने हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास स्टूडेंट्स पावर ऑफ अ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट इफ़ G इज़ 10 द अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, जब अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है ना, तो लिक्विड की अगर अमाउंट की बात हो ना, तो वो लिक्विड के वॉल्यूम का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है, लिक्विड का मास नहीं फाइंड करना होता वहाँ पर। तो 10 मीटर हाइट तक हम कितना अमाउंट में वाटर, ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसको राइज अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने पावर की इक्वेशन यूज़ करनी है mgh ओवर टाइम, मास को लिख देना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। जब आपने कैलकुलेशन कर ली आपके पास आएगा 1.2 मीटर क्यूब। रिमेंबर 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ये कन्वर्जन अपने पास लिख लेनी है। तो 1.2 को जब हम 1000 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 लीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। और MCQ 10 और MCQ 11 के लिए मैं आपको फार्मूला प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें आपने टाइम कैलकुलेट करना है और इसमें आपने रेजिस्टिव फोर्स के साथ जो पावर डेवलप होगी वो बतानी है। तो यहाँ पर आंसर्स मेंशन है, तो क्वेश्चंस को एक दफ़ा गौर से पढ़ें और इनके आंसर्स फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 12, 13 और 14, इसमें mgh ओवर t का यूज़ होगा, ठीक है, और इनके जो राइट आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आपने अब इनको पढ़ना है, इनको कैलकुलेट करके ये जो आंसर्स मैंने ऑप्शंस बताई हैं इनको वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 17 में आपको एक वेलोसिटी चेंज दिया हुआ है एक बॉडी का जिसका मास mb गिवन है और टाइम मिनट्स में गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। सारे यूनिट्स को SI सिस्टम में लाना। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है जिसका मैंने फार्मूला बताया हुआ 1/2m चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसका राइट ऑप्शन बी आना चाहिए। MCQ नंबर 18 अगेन स्लोप क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ mg sin थीटा इंटू v, और साइन थीटा पे अब आपने खुद गौर करना है। वेलोसिटी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की इक्वेशन मैं बता चुका हूँ, डायरेक्टली डिवाइड बाय 3.6। इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है और इसका आंसर ए ऑप्शन आना चाहिए। स्टूडेंट्स इसमें MCQ नंबर 20 देखें कि अ पंप इज़ यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप। To obtain twice as much water from the same pipe in the same time, power of the motor has to be increased by। अब यहाँ पे रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो ये इक्वेशन मैंने आपको पावर की बताई थी फॉर लिक्विड ट्रांसफ़र के लिए। तो अब यहाँ पर हमें पावर और वेलोसिटी का रिलेशन बिल्ड करना है। तो रेशो बना लेते हैं P2/P1 विल बी इक्वल टू V2/V1 और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। अब P1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हमें रेट को पहले से डबल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2v1 बाई v1, ऊपर क्यूब आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 टाइम्स ऑफ p1। ये अपने आंसर, इसका सी ऑप्शन आएगा। MCQ नंबर 21 में फार्मूला सेम है, बट आपने इसका आंसर हॉर्स पावर में निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा उसको हॉर्स पावर से मल्टीप्लाई और हॉर्स पावर से डिवाइड कर देना है। और 22 पे स्टूडेंट्स बी आंसर आएगा और आपने कैलकुलेशन करनी है, सिंपल पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कैलकुलेशंस लाजमी करनी है, इनको स्किप नहीं करना। कैलकुलेशन में आपके ज़िम्मे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा, फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे वीक होते हैं कैलकुलेशंस में, तो कैलकुलेशंस को ही हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 25 में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फोर्स गिवन है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट गिवन है वेक्टर फॉर्म में, और टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स। तो वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब डॉट प्रोडक्ट मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर बता चुका हूँ, थोड़ी सी इस पर सर्च वर्क आपने करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम पावर फाइंड करनी। 26 में जो आपने सिंपल mgh ओवर टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है एंड यू विल गेट द पावर। ऑप्शन विल बी, द राइट ऑप्शन विल बी ए। 27 पे देखें कि फ्रॉम एन ऑटोमेटिक गन मैन फायर्स 360 बुलेट्स पर मिनट। अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स भी इंक्लूड होंगी और नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट है, तो यहाँ पर टाइम 60 सेकेंड्स कंसिडर होगा। विद अ स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीक़ेकार मैं बता चुका हूँ। और बुलेट का मास ग्राम्स में गिवन है, इसको आपने किलोग्राम्स में चेंज करना है। सो इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपके यूनिट कन्वर्जन भी प्रैक्टिस होंगे और आपको नए टैक्टिक्स भी आएंगे सॉल्व करने के। तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, n360 मास वेलोसिटी स्क्वायर और टाइम, और इसका राइट ऑप्शन आपका आना चाहिए है ए। तो MCQ नंबर 28 जिससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स भी मैं आपको करवा चुका हूँ, उसकी मैं डेरिवेशन का तरीका बता देता हूँ आपको कि पावर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम, यानी 1/2 mv स्क्वायर ओवर टाइम। मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये v वॉल्यूम है, ये v वेलोसिटी है, ठीक है। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज डेंथ एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ। तो स्टूडेंट्स 1/2 डेंसिटी एरिया। अब लेंथ ओवर टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो लेंथ ओवर टाइम चूंकि वेलोसिटी है, तो दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय दिस वेलोसिटी विल बिकम वेलोसिटी क्यूब। तो ये वो पावर की इक्वेशन है जिसकी ये डेरिवेशन है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट्स MCQ 29 अ वेरी इंटरेस्टिंग MCQ ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है कि इफ़ द हार्ट पुशेज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर्स के इक्वल होता है, ये बात याद रखनी। ब्लड इन 1 सेकेंड अंडर अ प्रेशर ऑफ 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द पावर ऑफ द हार्ट इज। अब यहाँ पे पावर की इक्वेशन लगेगी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम या प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो प्रेशर 20,000 है, वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 10⁻⁻6 है, और टाइम 1 सेकेंड है। इसका राइट आंसर आपके पास ए आना चाहिए। MCQ नंबर 30 में इसको पढ़ें तो इसका राइट ऑप्शन सी है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर वर्क कांस्टेंट हो, वर्क सेम हो, ठीक है, तो फिर पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम आ जाएगा। तो P1 ओवर P2 विल बी इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास T2 है 20 और T1 है 10, तो 2:1 शुड बी द राइट आंसर। इसके साथ ही मैं आपको एक सिंपल सा एक और रूल बता दूं स्टूडेंट्स के, अगर कहीं पर किसी मशीन की एफिशिएंसी पूछी हो तो एफिशिएंसी के लिए हमेशा उसकी आउटपुट पावर को डिवाइड करते हैं उसकी इनपुट पावर से, या उसको पावर ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड भी कहा जाता है। और एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में दी हो, लेट से वो 80% गिवन है, तो 0.8 का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो आप लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स पावर के कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स और पावर से रिलेटेड MCQ जो हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, इनको सॉल्व करें और फिर फीडबैक अपना प्रोवाइड करें जब आपके पूरे MCQ जो हैं सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।